छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन वन भोगी कर्मचारियों का आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 13वां दिन है। लगातार न्यूज़ CG 24 कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर कवरेज कर रहे हैं हम, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, और साथ हम बताना चाहते हैं कि तकरीबन बीच में हज़ारों की संख्या में आके यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं कर्मचारी। लगातार सरकार और कर्मचारियों के बीच में कई बार बातचीत होने का भी कोशिश हुआ है, और साथ ही हम बताना चाहते हैं कि प्रांत अध्यक्ष राम कुमार सिन्हा जी ने कई बार सरकार के समक्ष अपने बातों को रखा, लेकिन सरकार अभी तक बात मानने के लिए तैयार नहीं है और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। मानसून का समय है, लगातार बारिश हो रहा है, साथ ही कई कर्मचारियों का तबीयत भी खराब होते जा रहा है। देखना यह है कि यह मांग कब तक पूर्ण होते हैं। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे प्रांत अध्यक्ष राम कुमार सिन्हा जी, क्या कहना है उनका। सर, 13वां दिन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, देखा जा रहा है कि प्रदर्शन के बीच में कई प्रदर्शनकारी का तबीयत भी खराब हो रहा है, क्या कहेंगे आप। बिल्कुल, आज हमारा 13वां दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल का, और हम लोग 9 सूत्री मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। और यह हमारा जो है लंबित मांग है, पूर्ववर्ती सरकार से यह मांग चली आ रही है। हम लोग आज 13वां दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। 2 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी दिवंगत हो चुके हैं, उसको कार्य से पृथकीकरण का नोटिस दिया गया, जिसके कारण से हृदयघात से उनका निधन हो गया है। और बहुत सारे ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिनका भी स्वास्थ्य खराब है, यहाँ पे कोई चिकित्सा का साधन सुविधा नहीं है, और हमारे जो महिलाएं बहनें आए हुए हैं उनके लिए सुलभ शौचालय वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी यहाँ डटे हुए हैं। ना ही हमारे अधिकारी, ना ही हमारे नेता संज्ञान ले रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो हमारा जो 9 सूत्री मांग जो है उसको पूर्ण करें, और हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है अपने निवास की ओर प्रस्थान करें। इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग अभी तक माननीय वन मंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। सर, देखा जा रहा है कि आप बातचीत करने के लिए भी पहुंचे हुए थे, अपने जो 9 सूत्रीय मांग है उसको अधिकारियों के समक्ष रखे थे, तो क्या हुआ सर, उसके बारे में कुछ बताइए आप। जी, 9 सूत्री मांग के संबंध में जो है हमारे वन सचिव से परिचर्चा हुआ। वहाँ पे APCCF साहब भी थे, और वो गंभीरता से उस 9 मांगों पे विचार किया गया है, लेकिन अभी तक सार्थक पहल नहीं हुआ है, जिसके कारण जो है हड़ताल अभी जारी है। हम चाहते हैं, हमारा जो फोकस है 3 बिंदु, जैसे पहला नियमितीकरण, दूसरा स्थायीकरण और तीसरा आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम लागू करना। नियमितीकरण जो है कैबिनेट के मामला है, चलिए मानते हैं हम। स्थायीकरण भी कैबिनेट के मामला आप कह रहे हैं तो मानते हैं, लेकिन आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम लागू करना जो है ये हमारी विभागीय मामला है। इसमें वन मंत्री जी सक्षम है, वो निर्णय लेके हमको आश्वासन देके, या फिर हमको लिखित आश्वासन देके, या फिर हमारे मांग को पूरा करके यह हड़ताल जो है खत्म करवा सकता है। यह मांग उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। सर, जब आप प्रदर्शनकारी का जो टीम को लेकर जब बातचीत करने के लिए नेताओं के बीच में जाते हो, तो पिछले सरकार में जब आप लोग प्रदर्शन करते थे तो इसमें अरुण साव जी, विजय शर्मा जी, OP चौधरी जी, रमन सिंह जी, तमाम भाजपा के नेतागण यहाँ पर आप लोग को समर्थन देने के लिए पहुँचे हुए थे, जो आज छत्तीसगढ़ सरकार के शासन में है और अलग अलग विभाग में है। तो क्या आप उनको उनके जो बात किए थे उस समय उनको याद दिलाते हो कि नहीं दिलाते। बिल्कुल, पूर्ववर्ती शासन काल में जो है अभी तमाम जो मंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे वन मंत्री हैं, वित्त मंत्री OP चौधरी जी हैं, और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जो डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, ये सब तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं, ये सभी हमारे मंच में आकर हमको आश्वासन दिए थे कि आप दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मांग को जो है हमारे घोषणा पत्र में भी शामिल करेंगे, और हमारी जब सरकार आएगी तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण भी करेंगे। इन्हीं वादाओं को हम लोग जो है बार बार याद दिला रहे हैं, और लगातार हम लोग विगत 4 माह से ज्ञापन सौंपते हुए आ रहे हैं, और लगातार चर्चा परिचर्चा हो रही है, लेकिन निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आ रहा है। इसलिए वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी में आक्रोश व्याप्त है, और अपने अधिकार को पाने के लिए स्तुता धरने स्थल में डटे हुए हैं। सर, वन विभाग के अंतर्गत आप लोग आते हो, केदार कश्यप जी वन विभाग के आज मंत्री हैं, तो क्या कहना चाहते हैं उनसे आप। माननीय वन मंत्री महोदय जो हमारे तीसरे बिंदु जो आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम लागू करने के संबंध में सहमति व्यक्त किए हुए थे, लेकिन पता नहीं अचानक मुंह कर रहा है, वो समझ से बाहर लग रहा है। हम लोग 2-3 बार अभी मुलाकात करने के लिए उनके निवास गए हुए थे, लेकिन मंत्री महोदय से मुलाकात नहीं हो पा रहा है, और पता नहीं क्यों मुलाकात नहीं करना चाह रहे हैं, ये थोड़ा समझ से परे हैं। और हम अभी भी आपके चैनल के माध्यम से माननीय वन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि महोदय जी, यह आकस्मिकता कार्यभारी आपके अधिकार क्षेत्र का है। हम दैनिक
वेतनभोगी कर्मचारियों को कम से कम आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम लागू करके संतोष प्रदान करें, क्योंकि आपने ही हमारे मंच में आके हमको पूर्ण रूप से आश्वस्त कराया था और बीच बीच में भरोसा भी दिलाते हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अभी आनन फानन में सीधी भर्ती की प्रक्रिया को जो है एकदम गति प्रदान कर रहा है, और हमको जगदलपुर में सर्किट हाउस में माननीय वन मंत्री महोदय ने ये आश्वस्त कराया था कि अभी सीधी भर्ती किसी भी हाल में नहीं होगा। मैं सीधी भर्ती को ब्रेक लगाने के लिए माननीय प्रधान मुख्य वन संरक्षक को बोल चुका हूँ। उसके बाद ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक जी के द्वारा भी आनन फानन ने जो सीधी भर्ती को तेज रफ्तार और गति प्रदान कर रहे हैं, वो थोड़ा चिंता का विषय है। वास्तविकन में अगर हमारे वन मंत्री जो है सीधी भर्ती को ब्रेक करने के लिए बोला है, तो ये जो प्रगति में चल रहा है अभी सीधी भर्ती, वो कम से कम ब्रेक लगना चाहिए। सर, आंदोलन कब तक चलेगा? हमारा आंदोलन जो है अनिश्चितकालीन का है। जब तक हमको अपना अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक हमारा ये 3 बिंदु है, नियमितीकरण, स्थायीकरण, कार्यभारी सेवा नियम, इस तीनों बिंदु में एक बिंदु जब तक हमको नहीं मिल जाता, तब तक इस तूता धरना स्थल से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हटने वाले नहीं हैं। अभी देखने को मिल रहा है कि अधिकारी जो है दमनकारी नीति अपनाते हुए कार्य से पृथकीकरण करने का आदेश जारी कर रहा है, जिससे हृदयघात से 2 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मौत हो चुकी है और 4 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अभी आईसीयू में भर्ती हैं। उसका भी हार्ट अटैक आया है, इलाज अभी चल रहा है। क्या सरकार ऐसे ही दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के निधन की इंतजार कर रहा है, या फिर समुचित ढंग से सहानुभूतिपूर्वक हमारे मांगों को पूरा करने के लिए विचार कर रही है? ये देखना जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि और हमारे 7000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की ओर से मैं माननीय वन मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि महोदय और मरणासन का इंतजार ना करें और हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मांग को जल्द पूरा करें। क्या कहेंगे सर, 13वां दिन है हड़ताल को आप लोगों का, अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई, आज भी डटे हुए, आप लोग क्या कहेंगे आप सरकार को? मेरा ये कहना है कि उस समय 34 दिन के हड़ताल में जा करके ये पीछे में जो लगा है, वो नेता लोग पूरा गए थे और बोले थे कि इसकी बार हमारा सरकार लाओ और हम आप लोगों का नियमित करेंगे, ऐसे करके बोले थे। उसी इंतजार में हम आज भी यहाँ डटे हुए हैं। और ये मोदी बोलता है, मोदी जी का गारंटी है, बोलता है क्या गारंटी है, और साय बोलता है साय साय, क्या साय साय? साय का मतलब होता है अच्छा काम करता है, उसी को साय साय बोलता है। हम लोग अगर नियमितीकरण, स्थायीकरण नहीं होता है तो सामूहिक आत्मदाह इसमें करेंगे, इसका जवाबदारी शासन प्रशासन रहेगा। हमारे साथ अन्य कर्मचारी भी जुड़ने वाले हैं, क्या कहना है उनका देखते हैं। सर, आप लोग को बहुत सारे अव्यवस्थाओं का भी सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? अव्यवस्थाएं तो चारों ओर फैली हुई हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा ही नहीं है। अव्यवस्था की तो बात छोड़ दीजिए, महिलाओं के लिए भी सुलभ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए थी। कभी भी हमारी माता बहन के साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है, इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? मैं शासन प्रशासन से ये पूछना चाहूँगा। और हमारा मन बहुत ज़्यादा व्यथित है, दुखी है। हम ठगी के शिकार हुए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। हमें झूठा वादा देकर, मोदी की झूठी गारंटी दिखाकर हमसे वोट लिया गया, और अभी ये कहा गया था कि 100 दिन के अंदर में हमारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक समस्याएं यथावत बनी हुई है। हम यहाँ रोड में हैं और हमें अब कार्य से निकाले जाने की भी धमकी दी जा रही है। आधा जीवन तो निकल गया विभाग की सेवा करते हुए, अब हम दूसरा कार्य भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी समस्या है हमारे सामने, जीने और मरने की समस्या आ गई है। अब अगर यहाँ से हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम अब अपने घर भी नहीं जा सकते हैं। किस मुंह को लेकर जाएं अपने घर में? तनख्वाह बहुत कम मिलता है, इससे घर चलाना बहुत मुश्किल है। जिस दिन तनख्वाह मिल जाता है उसके बाद भी सर पर उधारी चढ़ा रहता है। मैं और मेरे जैसे कई मेरे साथी लोग उधारी के भंवर जाल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। मैं वन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का समाधान कीजिए, मोदी जी की गारंटी को पूरी कीजिए। लगातार 13 दिन हो चुका है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी जारी है। प्रांत अध्यक्ष रामकुमार सिन्हा जी ने बताया कि इस बार भाजपा अभी तक वादा खिलाफी का काम कर रहा है। साथ ही लगातार अधिकारियों से और विभाग के मंत्रियों से भी मुलाकात किया जा रहा है, लेकिन अभी तक विभाग के मंत्री अभी तक पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं किए हैं कर्मचारियों को कि उनके मांगों को माना जाएगा, जिसको लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में अभी भी कर्मचारी बैठे हुए हैं। बने रहिए न्यूज़ CG 24।